दर्द तो दर्द होता है और दर्द अगर मन का हो तो यह और भी ज़्यादा असहनीय हो जाता है। मन के ऐसे ही दर्द की वजह वह पोस्टमार्टम भी होता है, जब किसी अपने के मृत शरीर का चीरफाड़ होता है। और जब भी देह की ऐसी दुर्गति का पता लगता है तो ख्याल आता है कि ये ना होता तो अच्छा होता। लेकिन यकीन मानिए, अब ये भी हो सकता है बिना चीरफाड़ किए। पोस्टमार्टम करने की दिशा में छत्तीसगढ़ में बड़ी तैयारी है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि बिना चीरफाड़ किए भी पोस्टमार्टम हो सकता है क्या? तो सुन लीजिए, हाँ, बिना चीरफाड़ किए भी शव का पोस्टमार्टम हो सकता है। कहाँ होगा ऐसा पोस्टमार्टम? कैसे होगा ऐसा पोस्टमार्टम? ये जानने से पहले आइए ये भी समझ लिया जाए कि पोस्टमार्टम की नौबत आती ही क्यों है। दरअसल किसी भी इंसान की असहज मृत्यु हो जाने पर उसका पोस्टमार्टम करवाना पड़ता है। मृत्यु यदि संदिग्ध हो तो पोस्टमार्टम बेहद ज़रूरी हो जाता है। पोस्टमार्टम के लिए शव का चीरफाड़ किया जाता है। चीरफाड़ कर शरीर के आंतरिक अंगों को निकाला जाता है। शव काट कर हार्ट, लीवर, किडनी और शरीर के अन्य अंग निकाले जाते हैं। फिर डॉक्टरों की टीम इनकी जांच कर मौत की वजह का पता लगाती है। इसके बाद निकले गए अंगों को वापस शव में लगाकर सिल दिया जाता है। लेकिन मेकाहारा में ये तैयारी है कि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के कारण कई परिजन अंदर तक आहत होते हैं, विचलित हो जाते हैं, सहम जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाईटेक पोस्टमार्टम सिस्टम के लिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल यानी मेकाहारा में बड़ी तैयारी की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर में अब बिना चीरफाड़ के भी हो सकेगा पोस्टमार्टम। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक मशीन खरीदी जाएगी जो कम समय में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सौंप देगी। इससे ना तो शव का चीरफाड़ करना पड़ेगा और ना ही रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार। इसकी पुष्टि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी ने की है। हालांकि इस मशीन के आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इस बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी की माने तो पोस्टमार्टम स्टिमुलेटर के शव परीक्षण किया जा सकता है। इसकी कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए है। इसके लिए जो भी इससे संबंधित कंपनियां हैं उनसे मशीन के बारे में जानकारी मंगाई है। वे आएंगे और अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद संबंधित विभाग से इसके लिए बजट का प्रावधान कराया जाएगा। इसके बाद ये मशीन लाई जाएगी। माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि वर्चुअल ऑटोप्सी मशीन होना चाहिए, जो कि कुछ भारत के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में है, जैसे कि एम्स दिल्ली जहाँ पे है वो वर्चुअल ऑटोप्सी मशीन हमारे यहाँ लग जाती है तो नंबर ऑफ पोस्टमार्टम बढ़ जाएंगे और जहाँ कोई त्रुटि रह जाती होगी वो भी नहीं रहेगी। इससे 15 से 20 मिनट में पोस्टमार्टम संभव हो जाएगा और रिपोर्ट बनाने में चूँकि सीटी स्कैन के माध्यम से होगा तो रिपोर्ट बनाने में बहुत आसानी रहेगी। तो कोशिश ये की जाएगी कि सेम डे रिपोर्ट थाने को भेज दी जाए। उम्मीद है कि इस मशीन के आने के बाद हमें पोस्टमार्टम में सहायता मिलेगी और कम समय में शव परीक्षण किया जा सकेगा। इससे काम में सहूलियत होगी। बताया जा रहा है कि इस मशीन में कई खासियत होती हैं। इसके जरिए कहाँ पर बॉडी में क्या है, जैसे कहीं गोली लगी है या कुछ चीज़ है, तो उसका भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी फौरन मिल जाती है। इस मशीन के आने से शरीर को हर जगह से चीरफाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल मेकाहारा में दर्द से राहत दिलाने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं और इसी का हिस्सा पोस्टमार्टम मशीन भी है। ये अलग बात है कि राहत पाने के लिए वक्त फिलहाल इंतजार करने का है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए CGNN के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।